आखिर क्यों तालिबान ग्रुप्स कहते हैं आई लव इंडिया और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इज भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you हिंदुस्तान। दोस्तों, आपने ये बात सच होते हुए कई यूट्यूबर्स के यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में आपने ये सब देखी होगी। इंडिया में कई ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जिसने इंडिया से अफगानिस्तान जा करके अपने एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और आपके उनके वीडियो में देखने को मिलेंगे इंडिया के लिए अफगानी लोगों का प्यार। इंडिया का बहुत बड़े फैन है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। एक इंडियन यूट्यूबर है इंडियो ट्रिगर, इन्होंने अपना अफगानिस्तान एक्सपीरियंस शेयर किया था। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो बैन भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ साइकिल बाबा नाम के इंडियन यूट्यूबर हैं। उनका कहना है कि उनको हर 2 से 4 किलोमीटर की दूरी में वहाँ पर अफगानी लोग उनको चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर में रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुक के चाय पी के फिर नवाजी में। लेकिन यहाँ पर सबसे वियर्ड बात यह है कि अफगानिस्तान आखिरकार एक इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वो अपने कौम के लोगों से भरे हुए पाकिस्तान से आखिर क्यों नफरत करता है। और यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि उनका पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, बल्कि इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को खत्म करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ भी मारता है। आपको ये सब चीजें सुन करके क्या अजीब आपको नहीं लग रहा है? अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वहाँ पर शरिया कानून लागू है और 15 अगस्त 2021 से वहाँ पर पूरी तरीके से टेररिस्ट कम्यून तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल है, जिस वजह से इंडिया के साथ साथ दुनिया के कई देशों का ये मानना था कि यहाँ पर तालिबान के आने के बाद से ही इस देश के हालात बद से और भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आखिर ये देश क्यों इंडिया से इतना ज़्यादा प्यार करता है और इसका सेम उल्टा पाकिस्तान से उतना ज़्यादा ही नफरत भी करता है? तो इन सब चीज़ों के जवाब को जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अनटोल्ड मिस्ट्री को जानने के लिए हमें समय में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, करीब 3300 BC में, जब इस वेल ट्रेंड सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप देखोगे तो उसमें इंडिया और अफगानिस्तान के इलाके इस वेल ट्रेंड सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट थे। और इसके बावजूद करीब 2000 सालों के बाद भी आज हमारे वैदिक स्टोरीज में अफगानिस्तान का भरपूर जिक्र हुआ है। और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पर सदियों से ही मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने यहाँ पर आकर के अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। और इन सब चीज़ों के प्रूफ्स आज भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी हमारे संस्कृत शब्द से ही लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द बालिका से, नंगर हरा संस्कृत शब्द नागर हरा से, और वन ऑफ द फेमस अफगान सिटी काबुल कुंभा शब्द से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इसका ये मतलब है कि करीब 1100 साल पहले से ही अफगानिस्तान हिंदुस्तान का सिविलाइजेशन का एक पार्ट हुआ करता था। और इसीलिए शुरुआत से ही हमारा कल्चर, हमारा इतिहास और हमारी सभ्यताएं एक दूसरे से मेल जोल खाती हैं। और इसकी छोटी सी छवि आज हमारे अफगानिस्तान में भी हमको दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्यों आज अफगानिस्तान पाकिस्तान से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में एंग्लो अफगान वार जस्ट खत्म ही हुआ था और अंग्रेजों को ये समझ में आ चुका था कि जो अफगानिस्तान में रूलर्स रूल कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं और उनको हरा पाना उनके बस में नहीं है। इसीलिए वो अफगानिस्तान से अपनी एक ट्रीटी साइन करवा लेते हैं और उन दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच एक लाइन खींच दी, जिसे आज द डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और इसके एवज में उन्होंने ये कहा कि हम इस लाइन के पार आज के बाद आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम एराइज हुई कि यहाँ पर ये जो रीजन था पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा का रीजन, यहाँ पर उसी टाइम से काफ़ी अफगानी लोग रहते थे, जिस वजह से उनको ये लगने लगा कि एक तो हमारे ही देश से हमको ही निकाल दिया गया और दूसरी तरफ इन पंजाबीज ने भी यहाँ पर अपना रहन सहन बना लिया है। और इसी वजह से पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और साल 1947 के बाद से ही आज तक पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया और इसीलिए तब से लेकर के आज तक आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इसी कारण से आज इस डूरंड लाइन के कारण ही आज इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते ही जा रहे हैं। और आज के डेट में इन दोनों देशों का एक कॉमन दुश्मन है और वो है पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में। और इसीलिए जब साल 1947 में यूएन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया जाना था तो हमने पाकिस्तान को इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया था
और यहाँ पर आपको जानकर कि ये हैरानी होगी कि इसी सेम टाइम पीरियड में ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अपोज किया था, जिस वजह से साल 1950 में अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली थी। और इसी वजह से इन दोनों देशों के रिलेशनशिप जन्म से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान का इंडिया के लोगों के लिए प्रेम का सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड का अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा क्रेज है कि आज के डेट में अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड स्टार्स के पोस्टर लगे होते हैं। यहाँ तक कि तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार के प्रिंटेड टी शर्ट्स को भी पहनते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगा करते थे। यहाँ पर आपको जान करके यह हैरानी होगी कि वहाँ के घोड़े के हेयर स्टाइल भी सलमान खान के तेरे नाम फिल्म के हेयर स्टाइल जैसा ही रखा करते थे। इसके साथ ही साथ जब साल 1992 में अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान गए थे, तब आप लोग ये विश्वास नहीं करोगे कि सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान से चल रहे जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। यहाँ तक कि उनकी आधी से ज़्यादा फोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ भेजी गई थी। और इसके साथ ही साथ 18वीं सेंचुरी के दौर में भी अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। और इन सब चीज़ों में ऐसा कोई शक भी नहीं है कि बॉलीवुड का हाथ अफगानिस्तान और इंडिया के प्यार के लिए सबसे बड़ा हाथ है। और यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है क्रिकेट। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही क्रिकेट के डाई हार्टेड फैंस हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अफगानिस्तान की इस ड्रीम गेम को जिंदा किसने रखा है? आपको साल 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को एक रोमांचक मैच में हरा दिया था। तो आपने वहां पर यह देखा होगा कि इंडियंस के द्वारा ही अफगानिस्तान को चीयर किया जा रहा था। इनफैक्ट अफगानिस्तान की इस जीत के बाद हमारे इंडिया के ही प्लेयर इरफान पठान और हरभजन सिंह के साथ साथ ही अफगानिस्तान के प्लेयर राशिद खान का आपने ये डांस तो आपने देखा ही होगा। यहाँ तक कि साल 2021 से जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से लेकर के आज तक हमने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग और उनको एड्स भी फंड के रूप में दिए हैं। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी अफगानिस्तान का टेम्परेरी होम ग्राउंड भी डिक्लेयर कर दिया है। और इसके साथ ही साथ बीसीसीआई ने कांदाहार में क्रिकेट स्टेडियम और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों को 1 मिलियन ग्रांट भी दिए हैं। और इसीलिए वहाँ की तालिबानीज ही नहीं बल्कि वहाँ की आवाम भी हम इंडियन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। इसके साथ ही साथ साल 1947 के बाद से ही इंडिया ने अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, वो भी जियोपॉलिटिकली। और इसी वजह से अफगानिस्तान आज़ादी के बाद से ही कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बोलता है। और उसका कहना यह है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, जिस वजह से इंडिया अफगानिस्तान को पॉलिटिकली और एड्स के रूप में भी सपोर्ट करता है। पिछले कुछ टाइम्स की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को सलमा डैम और 19 मिलियन खर्चा करके उनको एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग और उनका पुराना हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी रिस्टोर करके दिया है। और एम्स जैसा एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ बना कर दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस्तान को उनको रहने के लिए लैंड्स, डैम्स, वाइटल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल एंड हॉस्पिटल और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स को इंडिया ने अफगानिस्तान को ओवर द ईयर प्रोवाइड किया है। और यही वजह कि आज के डेट में इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे को अपना भाई बताते हैं। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।